ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल आपका में हम चर्चा कर रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं, युवाओं की क्या राय है, युवा क्या सोच रहे हैं उन उम्मीदवारों के नामों के ऊपर जितने सामने आए हैं। क्या आप सोचते हैं किस प्रकार के छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, क्या राय रखते हैं आप लोग? आप जैसा कि अभी हम सब ने देखा है कि बीजेपी ने अपने सारे कैंडिडेट्स बदल दिए हैं। कांग्रेस ने भी अपने कुछ उम्मीदवार उतारे हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रमोद दुबे जी को उतारा गया है। उनका चेहरा बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है और हम इस समय इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी इस समय रायपुर में कौन सा कैंडिडेट उतारती है। क्या आप राय रखते हैं, कितना आप देखते हैं कि दिलचस्प होने जा रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव? मैं तो बीजेपी के साथ हूँ और वो जो भी कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। और क्यों लगता है आपको इतना फाइट दे पाएगी बीजेपी इस बार, जबकि यदि असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो उन बीजेपी को काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ देखना पड़ा है? हाँ, वो 6 महीने बाद देखा जाए तो कुछ और सिचुएशन था, लेकिन अभी जैसे बीजेपी ने किया, एयर स्ट्राइक किया, जो जनता चाहती थी वो उसने किया है, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं और ये चाहते हैं कि 5 साल कम से कम हो रहे। और क्या आप राय रखते हैं, बताइए, जो कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन हो रहा है किस हिसाब से देखते हैं, कितना क्या लग रहा है आपको? मतलब जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं, कांग्रेस ने अपने कुछ कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, प्रमोद दुबे जी को यहाँ से मौका दिया गया है। जी, मैं देखना चाहूँगा कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से कौन सा नया कैंडिडेट आता है। और वैसे कैंडिडेट्स को चेंज करने का जो फैसला है मैं इसका स्वागत करता हूँ और ये परिवर्तन होना चाहिए मेरे ख्याल से। प्रमोद दुबे की बात करें, रायपुर से उनको मौका दिया गया, यूथ आइकॉन के तौर पर देखा जाता है उनको, तो कितना असर पड़ेगा? जबकि बीजेपी की बात करें, वर्तमान में नाम सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार यहाँ से बीजेपी को ही सीट मिलते आई है, तो उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रमोद दुबे जी का चेहरा जो है वो युवा चेहरा है, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रमोद दुबे जी का जो नगर निगम क्षेत्र में जो कार्यकाल रहा है उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र का थोड़ा विस्तृत क्षेत्र हो जाता है, उसके आधार पर इस चीज़ का असेसमेंट हम नहीं कर सकते कि ये बेटर होगा। मेरे ख्याल से समथिंग कुछ चेंज होना चाहिए, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। आप लोग क्या राय रखते हैं, बताइए? सर, मेरे को जहाँ तक लगता है केंद्र के मुद्दे और राज्य के मुद्दे, विधानसभा के मुद्दे और लोकसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं। और रही बात तीनों विधानसभा की, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं। यहाँ पे कांग्रेस को भारी बहुमत जरूर मिला है। छत्तीसगढ़ में भी 68 सीटों के साथ कांग्रेस आई है सत्ता पे, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दे पे लड़ा जाता है। चेहरे की बात करें, चेहरे को लेकर आप क्या कहेंगे? चेहरे की बात करें अगर, तो मोदी जी का काम अगर 5 साल में देखें तो उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं, पाकिस्तान के लिए जो प्रोएक्टिव नीति है या चाइना को जो काउंटर करके, ये तो नेशनल इशू हो ही गया। मैं छत्तीसगढ़ के उन चेहरों की बात करूं, छत्तीसगढ़ का भी विकास अगर हम चाहते हैं कि केंद्र में जब एक सशक्त सरकार हो जो अच्छे डिसीजंस और बोल्ड डिसीजन ले सके, तो ये काम बीजेपी अभी फिलहाल कर सकती है। तो बीजेपी को एक बार और मौका देना चाहिए। मेरे को लगता है कि विधानसभा में भले ही कांग्रेस आ गई है यहाँ पे, लेकिन लोकसभा में बीजेपी फिर से आ जाएगी सत्ता पे। क्या कहेंगे आप? चेहरों की यदि हम बात करें तो जिस प्रकार से कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया जा रहा है, जहां तक बीजेपी की बात करें, सारे के सारे सिटिंग 10 सांसदों की सीट काटने की बात उन्होंने कही। कांग्रेस की बात करें तो अनुभवी के साथ साथ युवाओं को पर फोकस किया जा रहा है। जिस प्रकार से यदि धनेन्द्र साहू जी को देखें तो अनुभव है, लेकिन प्रमोद दुबे जी को देखें तो वो यूथ के आइकॉन माने जाते हैं। तो क्या आप लोग सोचते हैं? सर, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में, अभी विधानसभा में देखा गया है कि यहाँ बहुत ही चेंज आया है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चेंज हो और हम सारे यूथ चाहते हैं कि हमारे से रिलेटेड कुछ बदलाव आए। तो हम एज अ यूथ आइकन प्रमोद दुबे जी को ज़रूर देखते हैं और देखना चाहेंगे कि क्या चेंज आता है। ओवरऑल आप क्या कहेंगे? पूरे बाकी दूसरे शहरों की बात करें, दूसरे लोकसभा सीटों की बात करें, जो टिकट्स डिक्लेरेशन हुए हैं, तो क्या लग रहा है आपको, कितना चेंजेस दिख रहा है आप लोग की वाकई में जैसा सीट बंटवारे होने चाहिए, जैसे प्रत्याशियों के नाम आने चाहिए, वैसे नाम आए हैं कि इसमें भी कुछ और चेंजेस होना चाहिए? सर, अभी चेंजेस तो आने चाहिए, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, काफ़ी चेंज आया है, भाजपा ने काफ़ी नाम नए डाले हैं। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि क्या चेंज आता है। दूसरी जगहों में भी यूथ को एक सेंट्रल पॉइंट मान के काम करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए फिलहाल। क्या आप कहेंगे, बताइए? सर, जैसा कि हमारे जैसे अभी पार्टी से मतलब नहीं है, मोदी को लोग व्यक्तित्व के रूप में पसंद कर रहे हैं, तो अभी भी 5 साल उनको और मौका देना चाहिए। मतलब यहाँ के चेहरों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ केंद्र के चेहरे मायने रखेंगे? हाँ सर, देखिए, जैसे अभी हमारा ये नहीं है कि पार्टी में कौन है, सत्ता पे कौन है, उनका व्यक्तित्व देखा जा रहा है। और यूथ तो अभी बहुत मोदी को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा काम ही किए हैं। तो ऐसे यदि रायपुर की बात करें तो यहाँ पे तो प्रमोद दुबे को यूथ आइकॉन माना जाता है, उनको लोकसभा का मौका दिया गया। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन जरूरी था। 15 साल से सीएम थे हमारे रमन सिंह जी, वो ऐसे हो गया था कि ऐसा हर किसी को परिवर्तन जरूरी होता है। तो एक बार इन्होंने कांग्रेस को लाके देखा है, देखते हैं क्या होता है। क्या कहेंगे आप, बताइए? सर, ये जो नए चेहरे की बात है, इसके बारे में ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी सरकार बने
वो मतलब अब ये जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं इस टाइप का सरकार हो, मतलब अभी जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ बन रही हैं या वो जो भी एक्शन ले रही है बहुत सही है, जनता के अकॉर्डिंग है और ऐसा ही चाहते हैं भविष्य में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या कहेंगे आप लोग? सर युवा चेहरे जो उतार रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। जो दोनों पार्टियां चाहती है कि युवा चेहरे उतारे ऐसे टाइप का, तो क्योंकि हम युवा चाहते हैं कि हमारे बारे में जो सोच सके वो एक युवा ही सोच सकता है, लेकिन युवाओं के साथ साथ उसमें थोड़ा अनुभव भी मिक्स हो जाता है तो अच्छा बात रहता है। बताइए आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से नाम सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाले नाम हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और क्या कहेंगे आप यूथ के हिसाब से? यूथ आइकॉन के रूप में आप देखते हैं सबसे ज़्यादा वोट जो है वो युवा के हैं, क्या कहेंगे आप? मैं चाहता हूं सर बस यहाँ के छत्तीसगढ़ का जो बात है ना वहाँ जाके रिप्रेजेंट जरूर करें। मोस्टली हम लोग देखते हैं मतलब जैसे वहाँ से लाइव जब प्रसारण होता है तो छत्तीसगढ़ के कोई एमपीज दिखते ही नहीं है। कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ मतलब उन लोग आवाज़ उठाएं। एक मतलब छत्तीसगढ़ के भी दमदार नेता हैं, मैं चाहता हूँ नेशनल लेवल पे मतलब मैं फॉरगेट अबाउट द पार्टीज है ना, कोई से भी पार्टीज हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का तो बात उठना चाहिए सर वहाँ। क्या राय रखते हैं आप लोग, किस रूप से देखते हैं? सर जैसे अभी आप राज्य के चुनाव के बारे में बोल रहे थे कि यहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है कांग्रेस का, तो उसको ही ध्यान में रखते हुए शायद मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सारे के सारे टिकट काटे हैं सारे सांसदों के, ताकि वो एंटी इनकम्बेंसी जो असेंबली इलेक्शन में जो दिखा है उसको हम लोकसभा इलेक्शन में हम उसको ओवरकम कर सके। और जहाँ तक बात आप चेहरों की बोल रहे हैं, तो अभी तक जिस तरह 2014 का चुनाव हुआ था कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में अभी भी हैं कि उनको देख के लगता है कि हाँ कि कोई अगर आप इनको नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे। अगर ये आदमी नहीं कर सक रहा है तो दूसरा व्यक्ति कौन होगा जो उनका उत्तरदायित्व निभा पाएगा, है ना। तो एक जहाँ तक पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय मतलब नीति आपके हिसाब से मोदी फैक्टर है, लेकिन यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यूथ आइकॉन के रूप में जिनको उतारा जा रहा है चाहे कांग्रेस हो, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे फिर? यहाँ प्रमोद दुबे हैं, तो प्रमोद दुबे का यहाँ नगर निगम में जो उनका छवि बहुत अच्छा है, लेकिन एज अ लोकसभा इलेक्शन अगर हम बोलें, लोकसभा सीट की बात करें तो रायपुर में और बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। और जहाँ तक जैसे आप बोले कि यहाँ रायपुर गढ़ रहा है भाजपा का, रमेश बैस लगातार 7 बार सांसद बने, तो कुछ तो ऐसा फैक्टर रहा होगा कि लोग उन्हें 7 बार चुने। और इस बार अगर टिकट काट रहा है तो उनको भी देखना पड़ेगा कि उनका जो 7 बार वो जीते थे, उनको स्थान लेने के लिए कौन सा ऐसा योग्य नेता होगा जो उनका स्थान ले सकेगा। क्या आप राय रखते, क्या कहेंगे बताइए? सर इस बार का चुनाव राज्य के मुद्दों से ऊपर उठकर केंद्र के और पूरे नेशनल लेवल के मुद्दों पे लड़ा जाएगा। और इस बार मेरे लिए तो प्रत्याशी मायने नहीं रखता, मैं मोदी को देख के वोट दूंगा और मोदी फैक्टर के आधार पे वोट दूंगा, क्योंकि उनकी जो नीति है, विदेश नीति हो चाहे रक्षा मामले में हो, और अभी जो एयर स्ट्राइक हुआ वो देश के स्वाभिमान को बढ़ाने वाले कार्य कर रहे हैं और मैं उनके आधार पे उनको वोट दूंगा। क्या आप कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या आप सोचते हैं, क्या कहेंगे बताइए आगे? और नहीं, मैं सहमत हूँ उनकी बातों से, क्योंकि जब से मोदी आया तब से अंतर्राष्ट्रीय लेवल देखा जाए, नेशनल लेवल में भी देखा जाए तो हम लोग को देखने को मिला है। और भले जॉब फैक्टर वो अलग हो जाता है, हम लोग सभी को इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें तो होती है, कुछ चीज़ें तो एक्सेप्ट होती है, बाकी सब चीज़ सही चल रहा है। क्या कहेंगे आप बताइए? जिस प्रकार से यदि कांग्रेस की बात करें तो 2 महीने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जैसे कि वो क्लेम करते हैं, तो फिर उसके हिसाब से मौके भी युवाओं को दे रहे हैं जो उन्होंने विधानसभा में जो प्रयोग किया था, तो कितना असर पड़ेगा इन चेहरों का आपको लगता है? एक तरफ नए चेहरों को मौका दे रही, युवाओं को और अनुभवी को मौका दे रही कांग्रेस, वहीं बीजेपी 10 के 10 टिकट सांसदों के टिकट काट के बदलाव कर रही, जो उनको शायद जिनका नुकसान उनको विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा था। जी ये तो सबका अपना अपना पॉलिटिकल मतलब विल है कि वो किनको देना चाहते हैं। हाँ जनरली मतलब हर पार्टी ये जरूर सोचेगा कि हम एक विनिंग कैंडिडेट को दें जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। विनिंग कैंडिडेट मतलब जो हमारे मतलब जो लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो वर्तमान की बात करूँ, जितने नाम सामने आए हैं, क्या लगता है आपको वो पर्याप्त, वो सही है, वो नाम सोच परख के दिए गए हैं कि आपको लगता है कि वो नाम में और कुछ चेंजेस होने चाहिए थे? बाकी शहरों की बात की, बाकी लोकसभा की भी बात करें तो नहीं, बिल्कुल सोच समझ के ही दिया गया हुआ है। लोगों के बीच उन लोगों की छवि कैसी है उस चीज़ को तो जनरली हर पार्टीज देखती है, क्योंकि ओवरऑल तो वोट तो हमको ही देना है ना। तो हमारे बीच में जो लोकप्रिय होगा, जो अच्छी छवि वाला होगा, हम उसी को ही वोट देंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब हर पार्टी कैलकुलेट करती है, तो ये बढ़िया चीज़ हो जाता है कि वो बेस्ट से बेस्ट मतलब कैंडिडेट्स लेके आते हैं। अब हमारी बारी है कि हम पार्लियामेंट में किसको पहुंचाएं। जी बताइए आप क्या रख सकते हो, और कुछ बताइए, कुछ क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? और मतलब आपका मतलब अभी क्या सवाल क्या है आपका?
क्या कहेंगे जिस प्रकार से नाम सामने आ रहे हैं, बीजेपी के 5 नाम बचे हुए हैं, अभी एक लिस्ट आने की बची है, 5 ही नाम उन्होंने डिक्लेयर किया है, कांग्रेस ने के भी कुछ नाम बचे हुए हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार के जो अब तक के नाम सामने आए हैं कितना सही है कितना गलत है, आपको लगता है वो? एक तरह से सही भी है और अब इसमें गलत भी नहीं है, ये भी है। और जैसे नए नए लोग आ रहे हैं और युवा हैं मोस्टली, जैसे कि यहाँ प्रमोद दुबे जी हैं, तो मुझे लगता है वो मतलब उनकी छवि अच्छी है और जो यहाँ पे वोट देंगे छवि के हिसाब से भी, मतलब कैंडिडेट जो वोटिंग करते हैं वो छवि देखकर ही देते हैं, तो ये इस हिसाब से सही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप क्या सोचते हैं कि कौन फाइट देगा आपको? सर मेरे को लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल रही है। दूसरी चीज़, मैं दोनों राजनीतिक पार्टियों से ये चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ एक जनजाति बहुल इलाका है, तो यहाँ पे जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं या जो जनजातीय बैकग्राउंड से जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़े ताकि वो लोकसभा में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर सके। साथ ही छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय मांगे हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना, साथ ही जो यहाँ जनजातीय क्षेत्रों के जो समस्याएं हैं, जो उनके विस्थापन की समस्याएं हैं, ये सारे मुद्दों को उठा के सिर्फ और सिर्फ मतलब ये चुनावी मुद्दा ना बना के उस पर अमल लाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा छत्तीसगढ़ के विकास। तमाम युवाओं से हमने बात की है, यही कहना है युवाओं का कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जिस प्रकार से हो रहा है वो काफ़ी अहम है। नो डाउट कि जो स्थानीय स्तर पर चेहरों पर फोकस किया जा रहा है, फूक फूक के पार्टियां कदम रख रही है, उन्हीं चेहरों को मौका दिया जा रहा है जो विनिंग कैंडिडेट हो। लेकिन युवाओं का मानना है कि कुछ मामलों पे यहाँ लोकल लेवल पर असर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं या राष्ट्रीय चेहरे उन पर फोकस किया जाएगा और वो काफ़ी मायने रखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए।